नमस्ते। मेरी इस मास्टर क्लास में आपका और लाखों लाखों एक्टर्स का स्वागत है। जिंदगी का एक थंब रूल है, डिजर्व एंड डिजायर। तो अगर आप डिजायर करते हैं ये मास्टर क्लास, तो लेट मी नो कि आप डिजर्व भी करते हैं या नहीं। तो मैं आपसे चंद सवाल पूछता हूं, एक एक करके। पहले आपसे, किसने किसको चुना? आपने एक्टिंग को चुना या एक्टिंग ने आपको चुना? सर, मैंने एक्टिंग को चुना। गलत जवाब। गुड लक, यू मे लीव नाउ। चलिए आपसे पूछते हैं, आप एक्टिंग क्यों करना चाहती हैं? सर, मुझे करोड़ों रुपए कमाने हैं और पूरा वर्ल्ड भी घूमना है एंड आई एम ग्लैमर स्टक। सॉरी, ये सही जवाब नहीं है। गुड लक, यू मे ऑल्सो लीव। तो आप बताइए, आप एक्टिंग क्यों करना चाहती हैं? पापा, आपको तो याद होगा, मैं बहुत छोटी थी, हम लोग पंचगनी में थे और आप बालकनी पे बैठे थे और पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा था और मैं आपके पास आई और मैंने बोला मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे एक्टर बनना है, हेल्प मी। हाँ, मुझे याद है कि उस दिन आई वॉज टच्ड। ये बात मेरे मन को छू गई थी। आई वॉज मूव्ड, ओवरवेल्म्ड। एक जवाब और बहुत अच्छा दिया था, वो था विकी कौशल का। पूरी जिंदगी इसको देना चाहता हूँ। हमें जिंदगी में जो समझना है वो ये है कि एक्टिंग सौंते सुखाए के लिए नहीं है। यूं भी जिंदगी में अगर मैं अकेला हूं तो सबसे खास इंसान कौन है? मैं। लेकिन अगर कोई भी मेरे साथ है, मेरे पास, मेरे सामने, तो वो इंसान बहुत खास है। तो एक्टिंग में आपसे ज्यादा खास कौन? ऑडियंस, दर्शक। आपने उनके लिए एक्टिंग करनी। हमारे नाट्य शास्त्र में एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अभिनेता के मन में जो पैदा होता है वो भाव है, जो दर्शकों तक पहुंचता है और फिर उसके मन में या उनके मन में जो पैदा होता है वो रस है। तो आपका भाव सही रस पैदा करे, इसीलिए वो रसिक जन कहलाते हैं। तो ये आपकी इंटेंशन, आपका इरादा होना चाहिए। इसके लिए आप एक्टिंग करते हैं, तरह तरह के रस। तो ये बात आपको समझनी होगी। बाकी चीजें जो भी हैं वो बाय प्रोडक्ट हैं। तो चलिए, सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम समझते हैं कि एक्टिंग यानी क्या। मेरा मतलब एक्टिंग की परिभाषा क्या है। एक सेकेंड, आप कुछ बताएंगी तो उससे पहले मैं आपको मेरी एक्टिंग की परिभाषा बताता हूं। प्रियंका आजकल इस परिभाषा का खूब इस्तेमाल करती। वो ये है कि योर सोल गिव्स बर्थ टू ए न्यू सोल थ्रू आर्ट, यानी आपकी आत्मा कला के माध्यम से एक नई आत्मा को जन्म देती है। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं कि जो एक्सेप्टेड यानी जिसे सब स्वीकार करते हैं, वो परिभाषा क्या है? एक्टिंग इज पोर्ट्रेइंग अ कैरेक्टर। सही। यानी आप अलग अलग पात्र या किरदार निभाते हैं, बन नहीं जाते। पर ये परिभाषा अधूरी है, तो मुझे पूरी परिभाषा बताओ। पोर्ट्रेइंग पर्सनैलिटी ऑफ दैट कैरेक्टर। जी, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उस पात्र की जो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है या शख्सियत है,
आप उसको निभाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि वो पर्सनैलिटी क्या है? मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजी। परफेक्ट, यानी आपका मनोविज्ञान उजागर होता है। मैं डीमिस्टिफाई कर रहा हूं, ओवर सिंप्लीफाई। तो मनोविज्ञान यानी क्या? साइंस ऑफ माइंड। आप अगर देखो तो हिंदी में बड़ा सुंदर शब्द है मनोविज्ञान, यानी मन का विज्ञान, है ना, साइंस ऑफ माइंड। अब माइंड यानी क्या? थॉट्स। ग्रेट, ये तो एक तरह से हो गई थ्योरी, लेकिन बात यह है कि ये तो एक एक्सपीरियंशियल आर्ट है। तो आपको करना क्या है, यानी इसके एप्लीकेशन क्या? तो वो क्रक्स है, वो की लर्निंग है, सारी एक्टिंग ट्रेनिंग का निचोड़। थॉट्स, यू हैव टू फर्स्ट थिंक अबाउट द कैरेक्टर। अबाउट द कैरेक्टर यानी क्या? यानी उस कैरेक्टर के बारे में सोचना है, यानी यू हैव टू राइट एंटायर हिस्ट्री ऑफ द कैरेक्टर। आपने उस पात्र का पूरा इतिहास लिखना है। उससे क्या होगा? जैसे आपकी एक कहानी है, आपका एक इतिहास है, उसकी वजह से यू आर ऑन ऑटो पायलट। जब आप उस कैरेक्टर की हिस्ट्री लिखेंगे, इतिहास लिखेंगे, तो वो कैरेक्टर ऑटो पायलट पर हो जाएगा, यानी आप एफर्टलेसली एक्टिंग करेंगे, एकदम स्पॉन्टेनियसली। एक हार्ड मास का जिंदा इंसान। हमारे यहाँ ज़्यादातर एक्टर्स जो करते हैं वो कैरिकेचर्स या कट आउट कैरेक्टर। मैं किसी क्रिटिसिज्म की तरह ये बात नहीं कह रहा, तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उससे होता क्या है, व्हेन यू थिंक अबाउट द कैरेक्टर, यानी जो उसकी कहानी आप लिखते हैं, रचते हैं, तो यू थिंक लाइक द कैरेक्टर। जैसे हर इंसान अपनी तरह सोचता, तो जो भी आप कैरेक्टर करते हैं वो आपके बिलीव्स नहीं है। कल आप टेररिस्ट कर रहे हैं तो आपके बिलीव थोड़ी हैं वो, लेकिन आप उस कैरेक्टर की तरह सोचते हैं, उसके बिलीव्स हैं। चाहे आप ड्रग एडिक्ट का रोल कर दें, एक करप्ट पुलिस ऑफिसर, एक ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, जो भी कैरेक्टर आप करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन, तो उसके बिलीफ है, उसके थॉट्स है। तो बिकॉज ऑफ दैट स्टोरी, देन व्हेन यू थिंक लाइक द कैरेक्टर, यानी आप कैरेक्टर की तरह सोचने लगते हैं, तो आपको एक बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ कि थॉट्स गेट ट्रांसम्यूटेड, उनका रूपांतरण हो जाता है और इमोशन बन जाते हैं। इमोशंस आर जूसी थॉट्स, देन इमोशंस क्रिएट मोशन, यानी मतलब ये हुआ कि इमोशंस इन एक्शन इज बिहेवियर, यानी इमोशंस को हम देख नहीं सकते, कोई कैमरा कैप्चर नहीं कर सकता। हम सिर्फ जो कैप्चर कर सकते हैं वो है फिजिकल बिहेवियर। एंड नाउ प्लीज सी, लिसन एंड फील। अब जब आप बिहेविंग लाइक दैट कैरेक्टर, यानी उस कैरेक्टर की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बर्ताव कर रहे हैं, aren't you portraying the character? So that's oversimplification. मैं आपको कन्विंस करने के लिए, मेरे लिए बहुत अच्छा हो गया इन दिनों, बहुत बायोपिक बन रहा है, तो उनका उदाहरण देता हूँ। अगर आप संजू देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि संजय दत्त क्यों है। धोनी, अभी तो बहुत सारे बायोपिक बन रहे हैं, ये आत्मकथाएं, है ना, कि गांधी क्यों थे। तो इसीलिए, क्योंकि हर एक स्टोरी है, हिस्ट्री है, या चाली चपली, तो इसलिए ये जो की लर्निंग है, तो मैं आप सबसे विनती कर रहा हूँ हाथ जोड़कर कि जब भी कोई कैरेक्टर आप करें, आप प्लीज राइट द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दैट कैरेक्टर, उस पात्र का पूरा इतिहास लिखें। फिल्मों से अगर मैं उदाहरण लूँ, और जो बहुत पहले बन चुकी हैं, गंगा जमुना ज़रूर देखें। दो भाई हैं,
तो एक बड़ा होकर पुलिस ऑफिसर और एक डाकू क्यों बनता? नहीं तो गब्बर सिंह क्यों है? वो कभी नहीं बताया गया कि उसकी कहानी, इतिहास क्या है। तो ऐसी फिल्में हमारे यहाँ ज़रूर बनी है ना, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। किसी हद तक दीवार कह सकता हूँ मैं। तो प्लीज़ पहला काम आप ये करें कि गंगा जमुना देखें, ओके। और मुझे गंगा जमुना के बारे में ये कहना है कि आप जब देखें तो ये देखें कि उसमें बचपन से लेकर पूरी उनकी कहानी है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहानी लिखना क्यों ज़रूरी है। तो ये पहला लेसन है और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ख़ास लेसन है। तो आप प्लीज़ इस पर अमल करें। बहुत बहुत धन्यवाद।